नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस मैथ के क्लास में। दोस्तों, अगर मैथ आपको नहीं आती है, मैथ में आप कमज़ोर छात्र हैं, तो दोस्तों मैथ सीखने का सुनहरा मौका है। एकदम बेसिक से ये वीडियो का पार्ट 1 है दोस्तों। अगर आपको मैथ सीखने में दिक्कत आ रही है, कमज़ोर छात्र है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सवाल दोस्तों क्या है दोस्तों। एकदम बेसिक से मैथ देखते हैं दोस्तों। जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि a गुणे 0 बराबर आपका आएगा 0। यानी कि दोस्तों a में अगर 0 से गुणा करोगे तो उसका गुणनफल आएगा 0, या 0 में अगर a से गुणा करोगे तो इसका भी गुणनफल आएगा 0। कुल मिलाकर कहने का ये फैक्ट है दोस्तों कि 0 में किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 5 गुणे 0 है, इसका मान क्या आ गया दोस्तों? 0 आ गया है। अभी मैं बताया हूँ दोस्तों कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो उसका मान 0 आएगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, 0 से भी अगर 5 में गुणा करोगे तो उसका मान 0 आएगा। या 8 गुणे 0 गुणे 9 गुणे 6, इसका भी मान दोस्तों 0 आएगा। कैसे दोस्तों? अगर 8 में 0 से गुणा करोगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उसका मान दोस्तों 0 आएगा। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे में अगर 0 में a से भाग करोगे तो उसका मान 0 आएगा। या 0 में 7 से भाग करोगे तो उसका मान 0 आएगा। 0 में 39 यानी कि 39 से भाग करोगे तो उसका मान 0 आएगा। 0 में 484 से भाग करोगे तो उसका मान भी 0 आएगा। यानी कि 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दोगे, किसी भी 1 लाख से 2 लाख से 3 लाख से 2, किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मैं बताया आपको कि किसी संख्या पे किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करोगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। और ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दोगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा, शून्य आएगा। एक और फैक्ट देख लो दोस्तों, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनेटिव प्राप्त होता है दोस्तों। इन्फिनेटिव का मतलब है
अनंत प्राप्त होता है दोस्तों। जैसे ए में 0 से भाग दोगे तो उसका मान इन्फिनेटिव आएगा, या किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दोगे तो उसका मान इन्फिनेटिव आएगा। जैसे मैं 17 में 0 से भाग दिए हैं तो इसका मान इन्फिनेटिव आया है दोस्तों। वैसे ही अगर 8 में भी 0 से भाग दिए हैं तो उसका मान इन्फिनेटिव आया है। ऐसे अगला देख लेते हैं। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या है, जैसे 1 का पावर 0 है तो उसका मान होगा 1। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। 17 का घात 0 है तो इसका मान आ गया 1। 5 का घात 0 है तो इसका भी मान 1। 385 का घात 0 है, इसका भी मान 1। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अगर ये y का भी पावर 0 होगा तो इसका भी मान 1 होगा। यानी कि किसी भी संख्या का पावर घात अगर 0 है दोस्तों तो उसका मान 1 होगा। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे में ए से भाग दोगे तो उसका भागफल 1 आएगा। जैसे में आप ए में ए से भाग दिए हैं दोस्तों तो भागफल 1 प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों संगी साथियों को शेयर करो जो कि वो भी मैथ सीख सके। अपने भाई बहन को शेयर करो, वो भी आपका मैथ सीख सके। ये एकदम बेसिक में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अगर ये बेसिक नहीं जानते हो दोस्तों तो आपको मैथ करने में दिक्कत आएगी दोस्तों। जैसे में यहाँ पर देख लेते हैं 17 है, 17 में 17 से भाग दोगे तो उसका मान 1 आएगा। कह रहा है किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए संख्या ए है और फिर अगर ए में भी ए से भाग देंगे तो उनका भागफल 1 प्राप्त होगा। कैसे? ए से ए कट जाएगा, एक बार में कटेगा, इसलिए इसके भागफल 1 आ गया। वैसे ही 17 में 17 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, इसका भागफल 1 आएगा। 25 है, 25 से 25 में भाग देंगे, इसका भागफल 1 आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों कि अगर, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान देना दोस्तों, अगर 0 में 0 से भाग दोगे दोस्तों तो इसका भागफल 1 नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। ये डिफाइन नहीं होगा दोस्तों, नॉट डिफाइन होगा। ये 0 एका में 0 एक बार में नहीं कटेगा दोस्तों, ये डिफाइन नहीं होगा दोस्तों, नॉट डिफाइन होगा। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। अगला देखते हैं। अगर जोड़ और घटाना करना है दोस्तों, पहला देख लेते हैं दोस्तों। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगाता है। जैसे दोस्तों 2 में 3 को जोड़ेंगे तो इसका मान 5 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नोट में देख लीजिए दोस्तों, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो धन माना जाता है, ऋण का चिन्ह माना जाता है, तो धन का चिन्ह माना जाता है दोस्तों। जैसे में यहाँ पे 2 के आगे कुछ भी नहीं है तो 2 के आगे धन माना जाएगा दोस्तों। वैसे ही यहाँ 5 के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 5 के आगे धन माना जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। वैसे ही घटाने में देख लेते हैं दोस्तों। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लग जाता है। बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। इस बात को ध्यान देना दोस्तों। जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं, +5 -7 -2। कैसे हुआ दोस्तों? अभी मैं बताया हूँ दोस्तों कि अगर ऋण है एक और एक प्लस में है और एक ऋण में है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लो और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाता है। -7 में से +7 है, तो बड़ी इसमें संख्या 7 है। 7 में से 5 को घटा लिए, आया हमारा 2 दोस्तों। लेकिन बड़ा संख्या का चिन्ह लगाना है, तो बड़ी संख्या 7 है, तो 7 का चिन्ह यहाँ माइनस का है, इसलिए यहाँ पर -2 लग गया दोस्तों। वैसे इससे हम इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। ये 9 है और ये 11 है। 9 - 11 एक धन में है, ये इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो धन का चिन्ह है दोस्तों। ये धन में है और ये ऋण में है दोस्तों। तो अभी मैं बताया, अगर धन में एक रहे और एक ऋण में रहे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ बड़ी संख्या 11 है और छोटी संख्या 9 है, तो 11 में से 9 को घटा दो, आएगा आपका 2। फिर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। बड़ी संख्या आपका 11 है, इसका चिन्ह माइनस का है, या -2 लगा दो। यही आपका आंसर हुआ दोस्तों। सेम वैसे ही अगला देखते, जैसे में 17 - 19 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, तो 17 में से 9 घटाओगे 8 आएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ। बड़ी संख्या आपका 17 है और 17 आपका धन में है, तो यह धन 8 है। इसके आगे कुछ भी नहीं, तो क्या है? धन 8 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। वैसे ही यह -11 + 9 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लो, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, तो 11 में से 9 घटाओगे 2 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है दोस्तों। यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा दो, ऋण का चिन्ह लगा दो। वैसे ही संख्या, ठीक है सर। आगे देखते हैं दोस्तों। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और ऋण का चिन्ह लगा देती है। ऋण का चिन्ह लगता है। जैसे में दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। -5 -2 = -7, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो मैं आप ही बताया होगी, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर -5 -2 = -7। वैसे ही दोस्तों -7 -5 = -12। वैसे ही दोस्तों -8 -6 = -14। ऐसे ही गुणा को देख लेते हैं। गुणा में भी ऐसे ही किया जाता है। जैसे दोस्तों प्लस का गुणा प्लस में करने पर प्लस आता है। प्लस का गुणा माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है। माइनस का गुणा प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है और माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस आता है। जैसे में दोस्तों +2 × +3 = +6,
क्योंकि दोस्तों 2 के आगे किसी भी संख्या का चिन्ह नहीं है तो वो धन का चिन्ह माना जाएगा, प्लस का चिन्ह माना जाएगा। यहाँ भी दोस्तों 3 के आगे किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी धन का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ इसीलिए दोस्तों यहाँ पर +6 हो गया। यहाँ भी दोस्तों 2 के आगे किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है तो धन का चिन्ह माना जाएगा। और धन का ऋण से गुणा करोगे तो ऋण आएगा दोस्तों, और 2 में 3 से गुणा करोगे दोस्तों तो 6 आएगा। वैसे ही दोस्तों ऋण 2 गुणे 3 इक्वल टू -6 होगा, ऋण 6 होगा। क्योंकि दोस्तों ये ऋण का गुणा धन में हो रहा है तो यहाँ भी ऋण आएगा। वैसे ही दोस्तों ये ऋण का गुणा ऋण में करोगे तो धन आ जाएगा। धन यहाँ पर छिपा हुआ है दोस्तों, क्योंकि धन यहाँ पर छिपता है। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है तो समझ लीजिए कि धन वहाँ छिपा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ऋण का गुणा सम बार आता है और ऋण का गुणा विषम बार आता है तो क्या होगा। जैसे में दोस्तों ऋण का गुणा सम का मतलब है कि जो संख्याएं 2 से कट जाती है उसको सम बोला जाता है। सम बोला जाता है। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती है उसको विषम बोला जाता है, विषम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देख लीजिए दोस्तों, जैसे में ये इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये ऋण की संख्या का बात कर रहे हैं दोस्तों। ऋण कितने बार है, देखिए यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 3 बार है। तो ऋण का मतलब ये 3 बार ऋण है। तो ये 3 क्या है, सम है कि विषम है। विषम है दोस्तों, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। तो अगर विषम रहेगा दोस्तों तो ये ऋण लग जाएगा। अगर सम रहेगा तो ऋण नहीं लगेगा। जैसे इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये 1 बार है, 2 बार है ऋण, 3 बार है, 4 बार है और ये 4 बार ऋण है दोस्तों। तो 4 क्या है दोस्तों, सम संख्या है, इसलिए इसके आंसर में ऋण नहीं लगेगा। अगर विषम बार रहता तो उसके आंसर में ऋण लगा देते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने भाइयों में शेयर करो, बहनों में शेयर करो, दोस्तों में शेयर करो, अपने संबंधित में शेयर करो दोस्तों। सगा संबंधी कोई हो, रिलेटिव में शेयर करो और अगर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो दोस्तों। अगला पार्ट ऐसे ही बेसिक सवाल, अगला पार्ट चर और अचर पर लाएंगे दोस्तों। जैसे में ये भाग का रूल देख लीजिए दोस्तों, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे में दोस्तों ऋण धन का भागा धन में करोगे तो धन प्राप्त होगा। अगर धन का भागा ऋण से करोगे तो ऋण प्राप्त होगा। अगर ऋण का भागा ऋण से करोगे तो धन प्राप्त होगा। अगर ऋण का भागा धन से करोगे तो ऋण प्राप्त होगा। ऋण प्राप्त होगा। जैसे में यहाँ धन 6 है, भागा धन 2 है, तो भागा करोगे तो ये धन प्राप्त होगा। तो +3 में आ गया आंसर। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर धन 6 है, यहाँ पर ऋण 2 है, इससे भाग दोगे दोस्तों तो यहाँ पर -3 प्राप्त हो जाएगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा। वैसे ही यहाँ ऋण में 6 से अगर ऋण में 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर धन में 3 आ जाएगा, धन में 3 आ जाएगा।
वैसे ही यहाँ पर अगर ऋण 6 में +2 से भाग दोगे तो यहाँ पर ऋण 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। वैसे ही -a में b से भाग दो, या a में -b से भाग दो, या माइनस में a/b से भाग दो। ये तीनों का तीनों क्या है दोस्तों, सेम है। जैसे में -6 में 2 से भाग दो, या 6 में -2 से भाग दो, या -6 में 2 से भाग दो, ये दोस्तों इसका उत्तर एक ही आएगा, -3। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे चौर और अचार।